क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल होता है, जो कि हमारे दांतों के ऊपर की लेयर होती है। लेकिन इतने हार्ड मटेरियल के होने के बावजूद भी हमारे दांतों में कभी कभी कैविटी बन जाती है, सड़न पैदा हो जाती है और एक छेद सा संरचना बन जाता है, जिसे हम कैविटी के नाम से जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इसका रीजन क्या होता है? आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं उसका छोटा मोटा टुकड़ा हमारे दांतों के बीच फंसा रह जाता है और उनमें शुगर की मात्रा जो होती है, ये शुगर को डाइजेस्ट करके एसिड के रूप में चेंज करते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और एसिड के रूप में हमारे मुंह में छोड़ देते हैं। तो एक लेयर बन जाती है हमारे दांतों के ऊपर, जिसे हम प्लॉक के नाम से जानते हैं। प्लॉक 3-4 चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे कि हमारा स्लाइवा हो गया, बैक्टीरिया हो गया और बचे हुए खाने, जो हम खाना खाते हैं, खाने का कुछ टुकड़ा बचा हुआ। तो ये प्लॉक जो होता है एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जो कि पहले स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है। अगर हम इसे ब्रश करके साफ़ कर लेते हैं, अपने ओरल का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो ये निकल जाता है। प्लॉक जो बनता है वो निकलता जाता है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब हम अपने दांतों को सही से क्लीन नहीं रख पाते, जब हम दांत सही से साफ़ नहीं करते, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये प्लॉक जो सॉफ्ट होता है पहले, ये धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है और हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। और इस प्लॉक में उपस्थित जो एसिड होता है वो धीरे धीरे हमारे दांत के इनेमल लेयर को ख़त्म करती जाती है। और कहीं पे एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम शुगरी सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं, जब हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, तो एसिड भी ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से जल्दी से हमारी जो इनेमल लेयर होती है दांतों की, वो डैमेज हो जाती है और हमारे दांतों में कैविटी बन जाते हैं। जब हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है तो हमारे दांतों में तेज दर्द और झंझनाहट भी शुरू हो जाता है। तो इसका क्या रीजन होता है? जब हमारे दांत के ऊपर की लेयर हट जाती है, हमारा दांत जो होता है वो मेनली 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है हम उसे इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल के नीचे जो लेयर पाई जाती है हम उसे डेंटिन के नाम से जानते हैं। और डेंटिन के नीचे एक सॉफ्ट लेयर पाई जाती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स जो होती हैं उपस्थित होती हैं, तो हम उसे पल्प के नाम से जानते हैं। तो दांत इन 3 भागों से, इन 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब हमारी डेंटिन और इनेमल लेयर जो ऊपर की पहली और दूसरी लेयर होती है वो इस एसिड की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो हमारा जो पल्प होता है जिसमें हमारे ब्लड वेसल और नर्व सेल्स होती हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया उनके अंदर चले जाते हैं। जब बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, हमारे टूथ के रूट्स में चले जाते हैं, हमारे टीथ रूट्स में चले जाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? वहाँ पे उपस्थित सेल्स को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उपस्थित नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे रूट कैनाल जो होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या तो वो सूज जाती हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आपके दांतों में कैविटी है तो वो सही कैसे होगी। अगर आपके दांतों में कैविटी है और वो टूट के निकल जाता है तब तो बहुत अच्छा है, फिर से नया दांत आ जाता है। लेकिन अगर वो दांत आपका दूध वाला दांत नहीं है, जो परमानेंट टीथ होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स आते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट आपके होल के साइज़ के आकार पे, आपकी कैविटी के साइज़ के आकार पे। तो अगर आपकी कैविटी छोटी ही है तो थोड़ा सा फ्लोराइड ट्रीटमेंट देके ये ठीक किया जा सकता है। फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल होता है, एक ऐसा खनिज होता है जो कि हमारे दांतों की मजबूती को बिल्ड करने का काम करता है। हमारे दांतों को ये मजबूत बनाता है और साथ ही साथ हमारे दांतों को ये इन्फेक्शन से भी बचाता है। अगर आपकी कैविटी थोड़ी बड़ी है तो डॉक्टर आपको टूथ फिलिंग रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सड़ा हुआ भाग होता है हमारे दांत का, जो खराब हो चुका है, उसको टूल्स की सहायता से काट के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे दांतों की सफाई की जाती है और फिर अलग अलग मटेरियल से टूथ फिलिंग की जाती है। आप जिस मटेरियल का करवाना चाहें, कभी सोने का भी ये होता है, कभी चांदी का भी होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जिसकी आप टीथ फिलिंग करवाना चाहते हैं, आप उस मटेरियल से करवा सकते हैं। अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपके जो दांत हैं उनके रूट्स में इन्फेक्शन हो चुका है या फिर स्वेलिंग हो चुकी है, तो डॉक्टर आपको रूट कैनाल सजेस्ट करते हैं। रूट कैनाल एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमारे पल्प वाले भाग की तीसरे लेयर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी सामान हमारे रूट कैनाल में होता है, उनको अच्छे
अच्छे से काट के बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी साफ़ सफाई की जाती है और फिर से यहाँ पे फिलिंग्स भर दी जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और ऊपर से हमारे दांतों को एक कैप पहना दी जाती है, तो ये देखने में हमारे ओरिजिनल दांत की तरह ही होता है। अगर हमारे दांतों की सिर्फ और सिर्फ इनेमल लेयर खराब हुई है तो इसे क्राउन रिप्लेसमेंट के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। क्राउन हमारे दांतों का ऊपर वाला भाग होता है जो कि हमें दिखाई देता है, और उसके नीचे रूट होता है और इन दोनों के बीच में नेक होता है। तो क्राउन को रिप्लेस किया जाता है। जो खराब क्राउन होता है, हमारे दांत जो सड़ चुके हैं, जो इनेमल खराब हो चुकी है, उसको डॉक्टर्स काट के हटा देते हैं और वहाँ पे एक नई कैप लाइक संरचना पहना देते हैं, जैसे कि हमारे दांतों की होती है। तो ये तो थे कुछ ट्रीटमेंट जिनसे आप अपने कैविटी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों में कैविटी ना हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी है, और अगर आप मीठी चीज़ें खा भी रहे हैं तो आप ज़रूर ब्रश कर लें। रात के समय में खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्रश कर लें या बहुत अच्छे से कुल्ला कर लें। इसके अलावा आप डेंटल फ्लॉस भी कर सकते हैं। फ्लॉस जो होता है वो फिलामेंट की पतली सी रस्सी होती है, एक पतला सा धागा होता है। तो आपको क्या करना होता है, अपने दांतों के बीच इन्हें रगड़ना होता है, ताकि जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच फंसे हैं, जो मैल, जो गंदगी हमारे दांतों के बीच फंसी है, वो बाहर निकल जाए। और ये चीज़ें जो होती हैं ब्रश से साफ़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए मार्केट में फ्लॉस अवेलेबल होता है, रस्सी के रूप में भी अवेलेबल होता है, और अब न्यू वैरायटी भी बहुत सारे इसके आ गए हैं। तो आप डेंटल फ्लॉस को भी शामिल कर सकते हैं अपने ओरल केयर में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।